स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। आज मैं बड़ा अलग सा ही एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही अहम पार्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपको इनसे बहुत सारी मदद मिले और कुछ नया जानने को मिलेगा, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा करके जो सब्जेक्ट है उसमें भी आता है। और वैसे हमारे वास्तविक जीवन में भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज ये यम और नियम के बारे में जानते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा अपील है कि मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ही मेरा एक हौसला जो है वो बढ़ता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि यम और नियम क्या होता है। यम और नियम की अगर बात करें तो ये एक अष्टांग योग जो होता है, जिसको बोलते हैं 8 अंग जो होते हैं, जिसको अष्टांग बोलते हैं संस्कृत में। और पहले ही 2 चरण जो है वो पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन दिया गया है। ये जो आत्मा अनुशासन और नैतिक जीवन के नियम हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के सहायक होते हैं। ये मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो यम है, 5 प्रकार के यम के दिए हुए हैं प्रकार, तो जानते हैं। यम जो है खास करके सामाजिक आचरण के नियम हो सकते हैं। यम जो है वो नैतिक नियम है, जो हमारे समाज और दूसरों के प्रति आचरण हमें कैसा करना चाहिए और क्या नियंत्रित करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताता है। इनका पालन करने से समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। यम 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है अहिंसा का नियम है। हमें किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या वाणी से कोई हानि पहुंचानी नहीं चाहिए। और विचारों, चाहे फिर आपके कोई विचार है, शब्द है या तो कोई भी कर्म है, उसके करने पर आपको सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं करना है। और जिसमें प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, ऐसा व्यवहार आपको करना चाहिए। खास करके दूसरा जो यम की बात करें तो दूसरा जो है वो है सत्य। सत्य यानी कि सच्चाई का पालन करना और झूठ से बचते रहना। ऐसा सत्य बोलना जो कि दूसरे के लिए भी हितकारी हो। हम कभी बोल देते हैं कि झूठ बोला तो क्या हो गया, किसी का तो भला हुआ, तो लेकिन ये अगर बात करते हैं हम यम की, तो शायद ये ज़रूरी नहीं कि आपका ये झूठ भी आपको वैलिड माना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्तेय जो है यम तीसरे प्रकार का, वो है चोरी न करना। किसी भी वस्तु को अनुचित तरीके से प्राप्त करने से बचना। आपके मन में अगर कोई चोर छिपा है और आप किसी से कुछ चीज़ की अगर अनुमति लिए बिना ही आप ले लेते हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, जिसको बोलते हैं अस्तेय। ठीक है, और चौथे प्रकार का जो यम है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बात अगर करें तो समाज में हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसे सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचारी का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो इसका बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। ये शब्द जो है वो ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो, और चर्य यानी कि उसका आचरण करना, उसी को फॉलो करना, यानी कि आपकी इंद्रियों को आपको वश में रखना है और संयम रखना है। और जो आवश्यक नहीं है वैसे भोग विलास से बचना है। यानी कि देखा जाए तो आपको ऊर्जा और जो आपकी मानसिक शक्ति है उनको सही दिशा में उपयोग में लेना है, ना कि उसका कोई गलत इस्तेमाल करना है, यानी कि मिसयूज करने से बचना है। अगर 5वां जो यम है उसकी बात करते हुए ये है अपरिग्रह, यानी कि जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों पे आपको मोह माया से मुक्त रहना चाहिए और वो चीज़ें संग्रह आपके पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा आज का जो है वो है नियम। नियम है वो आप देख सकते हैं कि नियम में वो सिद्धांत है जो व्यक्तिगत अनुशासन, यानी कि आपका खुद का आप क्या आचरण करते हैं, आप कैसे अनुशासन में रहते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। यानी कि ये भी एक आवश्यक है। इसकी अगर बात करें तो ये भी 5 प्रकार के नियम होते हैं। तो पहला नियम है वो है शौच, यानी कि प्योरिटी, यानी कि शुद्धिकरण। आपको अपना मन हो, चाहे आत्मा हो, आपका शरीर हो, इसको हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए। चाहे फिर वो बाहर से साफ रखें या तो आप अपने मन से आप स्वच्छता रखें। और दूसरा जो नियम है वो है संतोष, यानी कि संतोषी नर सदा सुखी, ऐसा हम बोलते हैं। यानी हर चीज़ में आपको संतोष रखना चाहिए। जो मिला है उसमें आप संतुष्ट है, वैसा जो भी कुछ हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना है। जीवन की परिस्थितियों को हमेशा स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जिसमें भी जो भी आपको मिला है उससे आप बिल्कुल ही संतुष्ट हैं। और तीसरा अगर नियम है वो है तप, यानी कि तपश्चर्या, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत लगती है और एक तप जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए, पूरा नियम अपनाना चाहिए लाइफ में।
कि बने रहना चाहिए। उसमें कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों ना आए, आपको आत्मसंयम बनाने रखना है और ऐसी अगर क्षमता है उसको आपको विकसित करना है, अपने आप को इतने काबिल बना देना है। और अगर चौथी बात करें तो है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि आप खुद का सेल्फ स्टडी बोलते हैं, स्व अध्ययन, स्व यानी खुद, अध्ययन यानी कि उसका पठन करना, उसका स्टडी करना। तो आत्मज्ञान के लिए शास्त्रों, ग्रंथों और प्रेरणादायक पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, हम काफ़ी लोगों के बारे में अपना ओपिनियन दे देते हैं कि ये ऐसा है वैसा, ये सब बात सही है, लेकिन स्व अध्ययन ये कहता है कि कभी खुद के बारे में भी जान लो कि आप खुद क्या है, आप खुद अपने आप में आपकी क्या काबिलियत है और आप कितने महान हैं और आपके अंदर एक कितना शुद्ध आत्मा बसी हुई है। कभी हमने खुद के बारे में सोचा नहीं है। तो मेरा तो यह मानना है कि आप पहले खुद को भी अच्छे से जान लीजिए, नियम बना लें। और अगर पांचवी और आखिरी अगर हम बात करें नियम की, तो वो होता है ईश्वर प्रणीति, यानी कि आप अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दो, समर्पण कर दो, आप समर्पित कर दो अपने आप को खुद को भगवान के चरणों में, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखें और हर कार्य में अपनी खुद पूर्ण समर्पण भाव से ही करें। जो भी काम करें, जीवन की घटनाओं को ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य और समर्पण भाव रखें, जो हो रहा है वो सब ठीक कर देगा, यानी कि आप समर्पित रहें खुद भगवान के प्रति। ठीक है, इसका आखिरी में अगर मैं बात बताऊँ कि निष्कर्ष क्या निकलता है, तो यम और नियम व्यक्ति को नैतिक, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। यम हमें समाज के प्रति आचरण सिखाते हैं और नियम हमें खुद के आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। इनका पालन करके व्यक्ति न केवल मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर भी ले जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने देखा मेरा वीडियो इतना लंबा। और एक आप जाने से पहले एक बार आपको मैं अपील ये करूँगा कि प्लीज़ 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 मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपका एक क्लिक भी मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, यानी कि आप एक लाइक कर लें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो पसंद कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच।